दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार यूपी फ्रॉम बाराबंकी से। मैंने कल न्यूज़ देखी, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में जिस तरह से लोगों को पीटा गया, जिस तरह से सरकार ने अपनी पावर का इलीगल इस्तेमाल किया, ये सही नहीं था। बहुत सारे ऐसे ही इसमें स्टूडेंट, बहुत सारे न्यू युवा थे जो कि अपनी मांग को लेकर के वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि सरकार को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है कि जिनके हाथों में आगे का फ्यूचर है, जिन्होंने देश को आगे चलाना है, उन्हीं के ऊपर इस तरह का अत्याचार, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू बम के गोले बरसाए गए। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो सरकार को सामने आकर के और सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ लोगों से बात करनी थी। उन्होंने कुछ गलत थोड़ी कहा। अपनी मांग को लेकर के अगर इस तरह से उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी है इसमें। अगर सरकार टाइम से उनकी बातों को सुन लेती तो उनको जाम करने की या फिर ऐसे धरना प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत थी। सरकार तो अपने घर में बैठी हुई है, उसको पता नहीं है कुछ। लोग रोडों पे जा रहे हैं, भूखे प्यासे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं। और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसमें ना तो लड़की देखी गई है, ना तो बच्चे देखे गए हैं, ना तो उनको किसी का भय हुआ। जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लोगों को मारा है, सर फट गए हैं, पैर हाथों को भी तोड़ा गया है, घसीटा गया है। क्या ये बीजेपी सरकार के जो बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते? उनको किसी तरह की कोई परवाह नहीं है? ये सब गरीब जनता के लिए है क्या? मैं तो कहता हूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो इन फ्यूचर कभी भी बीजेपी का कोई भी नेता अगर समाज में, शहर में, कहीं भी इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए जाती है, जनता को पूरा अधिकार है कि उसका जूतों से स्वागत किया जाए। और जिसके दरवाजे पे जाए वो हर एक नेता को, जो भी बीजेपी का जाए मादरचोद, उसको जूतों से स्वागत करें। बैंड चौक गली में दिखे रपटा के मारे। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन, क्या इनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते? ये नहीं है, ये तो पढ़े लिखे होकर के भी ऐसे काम करते हैं जैसे गंवार भी नहीं करते हैं। जिस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज किया, ये जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी इतनी अकल होनी चाहिए, कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमें किस तरह से इसको हैंडल करना है, इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। इसीलिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। टॉप लेवल पे बैठाने का मतलब ये थोड़ी कि गुंडागर्दी करो वर्दी में। सरकार कुछ भी कह देगी तो कुछ भी कर देंगे। सरकार एक पॉलिटिकल फंडा है, ये कुछ भी करा सकती है, कुछ भी बोल सकती है। लेकिन हम लोग तो वहीं से निकले हुए हैं, हम लोगों को तो समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार ने बोल दिया, बस कर दिया। अभी आम जनता किसी पुलिस वाले का सर फाड़ दे तो उसके ऊपर दुनिया भर की कार्रवाई है, जेल में डाल दो, ये कर दिया, वो कर दिया, आतंकवादी है, ऐसा वैसा। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, जब लोगों की खोपड़ियाँ पाड़ी तो फिर ये इसका जवाब कौन देगा? ये निकम्मी सरकार तो देने वाली है नहीं, ना तो इसको अकल है। साले तो बहन जो सारे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं वहाँ पे। इतनी मादरचोद सरकार मैंने कभी जीवन में देखी नहीं है। जिस तरह से इनके हालात हैं, धर्मेंद्र प्रधान मादरचोद कौन सा इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर का भोसली का बाप हो गया है, जिसको बैठा के गोदी में रखा हुआ है। अनपढ़ों को बैठा दिया ऊपर, जिनको सालों की अकल ही नहीं कि सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए। ये सब मोदी की गलती है। जब लोगों के द्वारा उसका इस्तीफ़ा मांगा गया तो उसको दिलाना चाहिए, उसका इस्तीफ़ा लेना चाहिए कि भाई तुम इसके लिए कैपेबल नहीं हो, तुम्हें जनता लाइक नहीं करती है। मोदी के कहने से थोड़ी चलेगा, ये तो जनता के कहने से चलेगा। आज तुम्हारी सरकार है, कर लो जो करना है। कल को जब तुम्हारी सरकार जाएगी फिर जूते बरसेंगे, सब समझ में आ जाएगा। भाइयों, इस तरह का मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा पॉलिटिक्स, जिस तरह से भी मैंने देखा है। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आम जनता रोडों पे जा रही है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भूखा प्यासा कैसे भी जा रहा है।
कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बस खाली लाठी चार्ज करो। क्या इसीलिए जनता वोट दे करके सरकार चुनती है? आने वाले इलेक्शन में सब पता चल जाएगा। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक कोशिश हो सके ना तो इस मोदी को उठा के बाहर फेंक दो, पैंट चोद को। ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ तमिलनाडु का जो सीएम विजय थालापति है, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर सारी जनरेशन, सारी पॉपुलेशन अगर चाह जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। एक नया आर्टिस्ट जो फिल्म स्टार था, वो सीएम बनते ही दुनिया भर के अच्छे काम कर रहा है। पहली बार जिसको उसका तजुर्बा भी नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, वो इतने अच्छे काम कर रहा है तमिलनाडु में। वहाँ पे तो कहीं ऐसे अत्याचार नहीं हो रहे जितना हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार में हो रहा है। इससे पहले और भी सरकारें थी, उसमें भी ये सब नहीं हुआ। कुल मिला के ना बीजेपी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में या अन्य कई जगहों पे प्रॉपर बनी रही है, लोगों का समर्थन रहा है। अब इसके भाव बढ़ गए हैं। इसको लगता है कि अब मेरे पक्ष में ही सारा कुछ रहेगा, मेरी ही सरकार रहेगी, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जनता चाहेगी तो चंद पलों में उठा के बाहर फेंक देगी।